हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और इसमें हम आज पियाजे की थ्योरी को आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे हम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या फिर नोट्स आप ये कह सकते हैं, तो उनको हम आज के अपने इस वीडियो में लेने वाले हैं। थोड़ा सा हम बाल विकास को समझेंगे कि आखिर क्या होता है, और उसके बाद हम पियाजे की थ्योरी को यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बाल विकास की बात करें तो मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक होने वाले जैविक व बौद्धिक परिवर्तनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? बाल विकास। ठीक है, मतलब किसी भी बच्चे के अंदर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जब उसने जन्म लिया उसके बाद से किशोरावस्था के अंत मतलब वृद्धावस्था आप मान लो, या फिर उसके मृत्यु तक जो भी उसमें जैविक या फिर बौद्धिक जो उसमें परिवर्तन हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? बाल विकास के अंतर्गत वो आते हैं। ये विकासात्मक परिवर्तन काफ़ी हद तक जन्म से पहले के जीवन के दौरान आनुवांशिक कारकों और घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी हमारा हमारी पीढ़ियों से कई बार आपने देखा होगा उनकी हाइट वगैरह उन्हीं के अकॉर्डिंग होती है, अपने माँ बापों के अकॉर्डिंग या फिर अपने दादा दादी के अकॉर्डिंग। तो वही चीज़ है कि मतलब जन्म से पहले भी जो भी आनुवांशिक कारक होते हैं या जो भी घटनाएं उनके साथ घटित होती है, उनसे भी ये विकासात्मक जो परिवर्तन है बच्चे के अंदर वो क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। अब अगर बाल विकास के सिद्धांतों की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जो सिद्धांत जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर माना जाता है वो पियाजे का सिद्धांत है, जो कि यहाँ पर हम आपको पॉइंट वाइज बताएंगे, मतलब नोट्स के हिसाब से हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप सीटेट या यूटेट के लिए भी नोट्स आप प्रिपेयर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो पियाजे सबसे पहले तो एक स्विस विचारक थे या फिर मनोवैज्ञानिक, आप इन्हें मान सकते हो। फ्रेंच भाषा के स्विस मनोविचारक ये थे। अच्छा, इन्होंने क्या चीज़ बताई कि बच्चे वो खेल के माध्यम से सक्रिय रूप से सीखते हैं। मतलब खेल के माध्यम से, मतलब खेल में जो बच्चा सीखता है वो उसको काफ़ी अच्छी तरीके से गेन भी कर सकेगा और अपनी मेमोरी में रख सकेगा, ये उनका मानना था। 4 इन्होंने अवस्थाएं ली है या फिर 4 इनके चरण बोल दो। फर्स्ट है इसमें संवेदी पेशीय अवस्था भी इसे बोलते हैं, या फिर ज्ञान इंद्रिय अवस्था भी इसे बोलते हैं, जिसे आप सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जो कि 0 से यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की मानी जाती है। उसके बाद है पूर्व चालनता, जिसे कि हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में ये वर्ड काफ़ी टफ होते हैं, तो इंग्लिश में भी आप इन्हें याद रख सकते हैं। जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गया जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है। उसके बाद थर्ड है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मानी जाती है, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम बोलते हैं 7 से 12 वर्ष की। और जो लास्ट इसमें उन्होंने स्टेज रखा है वो है अमूर्त संक्रियात्मक, जिसे कि हम फॉर्मल स्टेज भी बोलते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये कि 12 से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को इसमें रखा गया है। फर्स्ट जो इनका स्टेज है यानी चरण है, जो कि ज्ञानेंद्रिय या फिर संवेदी पेशीय अवस्था है। इसमें क्या है कि जो बच्चा होता है वो अपने अनुभव प्राप्त कर रहा होता है, उस समय उसे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, तो बच्चा ध्वनियों, स्पर्श, रस एवं गंध का अनुभव यहाँ पर प्राप्त कर रहा होता है, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है। इस अवस्था में बच्चा अपने इंद्रियों का नॉलेज लेता है किस तरीके से, है ना। सेकेंड है यहाँ पे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसमें कि इसमें बच्चा दूसरों से ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, मतलब दूसरे जो काम कर रहे होते हैं उसे वही काम करना होता है, या फिर वो दूसरों की नकल करना सीखता है, नकल करता है वो दूसरों की। वह खेल, अनुकरण, चित्र, भाषा के माध्यम से अपनी जानकारियों को बढ़ाता है। अच्छा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी जो 2 स्टेजेस हैं, एक तो है पूर्व संप्रत्यात्मक काल जो कि 2 से 4 वर्ष तक का रखा गया है, और एक है अंतःप्रज्ञा काल जो कि 4 से 7 वर्ष तक का यहाँ पर रखा गया है। अच्छा, पूर्व संप्रत्यात्मक काल में क्या होता है कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों के सामने जो भी उसके गुड्डे या गुड़िया होती हैं उनको लेकर के घूमते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं बच्चे इस तरीके से ना, तो निर्जीव वस्तुओं को वहाँ पे सजीव मानते हैं। संकेतों तथा भाषा का यहाँ पे तेजी से विकास होता है। ठीक है, कौन किस ढंग के लोग मतलब अपने से बड़ों को देखते हैं कि वो किस ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी बातों पे, तो उसी ढंग से वो बच्चे भी रिएक्ट करते हैं। थर्ड है कुछ शब्दों को यहाँ पर बोलने लग जाते हैं 2 से 4 वर्ष तक की अवस्था में।
अच्छा, अंतः प्रज्ञा काल यानी कि जो कि 4 से 7 वर्ष तक का यहाँ पे रखा गया है, उसमें क्या है कि बच्चा छोटी गणनाएं जैसे कि जोड़ घटानों को वो सीख लेता है और वो ज़्यादा शब्दों को यहाँ पर बोलने लगता है, शब्द या फिर कंप्लीट वो वाक्यों को प्रॉपर वे में बोलने लग जाता है। अब ये भी जो है डिफरेंस होता है, कईयों के बच्चे जो है लेट में सीखते हैं बोलना, कईयों के जल्दी सीखते हैं, तो वो भी क्या है अनुवांशिक कारक भी हो सकते हैं उसके पीछे। तो मतलब इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि कुछ बच्चे अधिक शब्दों को वहाँ पे बोल सकते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो पूरे वाक्यों को ठीक से बोल पाए। थर्ड है यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि बालक में वस्तुओं के बीच समानता भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। बच्चे समझने लग जाते हैं कि क्या चीज़ें समान है, मतलब दो चीज़ें अगर उसे दे दी जाए तो वो इन चीज़ में डिफरेंस निकालने लग जाए कि हाँ ये दोनों क्या है एक जैसी हैं या फिर एक दूसरे से मेल खाती हैं। इस ढंग से वो जो है डिफरेंस पता करने लग जाते हैं बच्चे 7 से 12 वर्ष की स्टेज में। ठीक है, अच्छा, और फिर इसमें है कि वह तर्क करने लग जाते हैं, सामाजिक नियमों का ज्ञान व नियमों का पालन करना यहाँ पर सीख जाते हैं। तो 7 से 12 वर्ष की स्टेज में बच्चा जो है नियमों का पालन करता है, जैसे स्कूल में भी है तो जो भी उसको उनके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनको पालन करते हैं, क्योंकि वो अभी इस स्टेज में होते हैं जहाँ पे वो अभी मतलब दूसरों से जो है दूसरों का अफेक्ट उन पर पड़ता है। तो इस स्टेज में ये चीज़ है। फोर्थ है यहाँ पे औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें कि तार्किक चिंतन बच्चा करता है, समस्याओं का समाधान करता है, वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने वो लग जाता है और परिकल्पना विकसित करने की उसके अंदर क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वो मतलब ये चीज़ भी देखने लग जाते हैं बच्चे की क्या जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो ठीक है या नहीं है, उनको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये भी जो है फोर्थ वाली स्टेज में आप रख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं कि पियाजे ने बौद्धिक विकास को मात्रात्मक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा। किस प्रक्रिया के रूप में देखा? पियाजे ने बच्चों के सोचने के तरीके में गुणात्मक परिवर्तन को यहाँ पर माना है। तो उन्होंने मात्रात्मक प्रक्रिया को नहीं माना है बौद्धिक विकास में, बच्चों के सोचने के तरीके में उन्होंने गुणात्मक परिवर्तन को माना है कि इनमें जो है गुणात्मक रूप से परिवर्तन होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पद। कौन कौन से पद हैं? इसमें से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे स्कीमा हो गया, स्कीम्स हो गया, ये भी आते हैं, और अनुकूलन हो गया है ना, आपका एडेप्टेशन, ये भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके बारे में भी। तो पद कौन कौन से? 7 टोटल यहाँ पे पद हैं। अनुकूलन है, साम्य धारणा है, स्कीमा है, इंपॉर्टेंट है, संज्ञानात्मक संरचना है, मानसिक संक्रिया है, स्कीम्स है और विकेंद्रण है। ये 7 जो है संज्ञानात्मक विकास के यहाँ पे पद हैं जो कि पियाजे द्वारा दिए गए हैं। इसमें जो फर्स्ट है अनुकूलन, जैसे कि एडेप्टेशन बोलते हैं, वो क्या है कि बच्चों में वातावरण के साथ समायोजन की जन्मजात प्रवृत्ति अनुकूलन कहलाती है। मतलब अपने आसपास के वातावरण के साथ किस तरीके से समायोजित होना है, किस तरीके से उससे सीखना है, ये क्या होता है बच्चे के अंदर जन्मजाति प्रवृत्ति होती है। अब जो अनुकूलन है वो भी जो है उसमें भी जो है 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो है आत्मसात्करण, इसमें क्या होता है कि बालक समस्या का समाधान करने के लिए पहले से सीखी हुई योजनाओं का सहारा लेता है। मतलब कुछ चीज़ उसे सिखा रखी है पहले से, तो उसकी हेल्प से थोड़ा और टफ प्रॉब्लम को वहाँ पर सॉल्व कर रहा है अगर वो, तो वो ये कौन सा मेथड कहलाता है? आत्मसात्करण, जैसे कि एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अनुकूलन का पार्ट है वो है समायोजन या फिर सामंजस्य बिठाना, जिसे भी आप बोल सकते हैं एडजस्टमेंट करना। यानी कि बालक समस्या का समाधान पूर्व योजनाओं के आधार पर नहीं कर सकता, वह अपने शिक्षक या माता पिता की यहाँ पर मदद लेता है। ठीक है, मतलब उसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं, उसको इस चीज़ का वो नहीं है कि जो उसे सिखाया गया है उसकी हेल्प से वो किसी अदर प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ पर कर पा रहा है। उसके लिए उसे जो है अपने शिक्षक या फिर अपने माता पिता की आवश्यकता है यहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कुछ नई ढंग की प्रॉब्लम जो है वहाँ पर उसे दिखी है। ठीक है, तो ये है अनुकूलन के पार्ट्स, और ये पूछे भी जाते हैं, एसिमिलेशन वगैरह इसके बारे में पूछा भी जाता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे साम्य धारणा, यानी कि बालक आत्मसात्करण एवं समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन रखता है। जो भी हमने अभी अनुकूलन के जो है पार्ट्स पढ़े उनके अंतर्गत अगर बच्चा जो है संतुलन रख रहा है उन दोनों के बीच में, तो वो क्या कहलाता है? हमारा साम्य धारण कहलाता है। आत्मसात्करण की अवस्था में वह संतुलन में रहता है और समायोजन की अवस्था में वह असंतुलन में रहता है। तो जब भी इन दोनों प्रक्रिया के बीच में, यानी कि संतुलन और असंतुलन के बीच में भी वो संतुलन बिठा रहा है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? बच्चे में साम्य धारणा की प्रवृत्ति कहलाती है।
थर्ड है स्कीमा। किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान, विचारों, व्यवहारों के संगठन को स्कीमा कहते हैं। यह एक प्रकार की मेमोरी होती है जो बालक में पहले से विद्यमान होती है, जिसका प्रयोग वह भविष्य में करता है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन वो ले रहा है वो अपने दिमाग में उसको स्टोर कर रहा है एक तरीके से। तो वो क्या होता है, जो भी स्टोर कर रहा है, जितना भी नॉलेज उसने अगल बगल या फिर अपने से बड़ों से या फिर अपने फ्रेंड से जो भी लिया है, उसको जब उसने अपनी मेमोरी में स्टोर रखा है कि हाँ इस चीज़ को इस तरीके से किया जाता है या फिर इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वो क्या कहलाता है, उसका स्कीमा कहलाता है। फोर्थ है संज्ञानात्मक संरचना। किसी बालक के मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। उसके बाद है मानसिक संक्रिया। बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को मानसिक संक्रिया कहते हैं। जो भी चीज़ें वो विचार कर रहा है या फिर अपने माइंड में ला रहा है कि हाँ इस चीज़ से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वो क्या है, मानसिक संक्रिया है। और जो सिक्स्थ है पॉइंट है इसमें स्कीम्स और स्कीमा में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। स्कीम्स क्या होता है कि व्यवहारों का वह संगठन जिसे आसानी से दोहराया जाता है, वो क्या है, स्कीम्स है। ठीक है, मतलब जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है ना कि मतलब बच्चे को इस समय पे पहुंचना है, इस समय तक एक पीरियड होगा और इस समय पे से दूसरा पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, उसके व्यवहार में आ चुका है, उसको पता है हाँ भाई ये चीज़ को फॉलो करना है ना, तो ये आसानी से दोहरा भी रहा है वो उस चीज़ को, तो ये क्या है, स्कीम्स यहाँ पर कहलाता है। और स्कीमा क्या होता है, मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन वो ले रहा है वो अपने माइंड के अंदर उसे स्टोर करके रख रहा है, वो क्या है, उसका स्कीमा है। और जो लास्ट में विकेंद्रण, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है कि किसी वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता, ये क्या कहलाती है, विकेंद्रण कहलाती है बच्चों के अंतर्गत। तो आज के वीडियो में यानी कि पियाजे का जो थ्योरी है उसमें बस इतना ही, और जो हमने डिस्कस किया चाइल्ड डेवलपमेंट थोड़ा सा, वो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।